हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्चुअल क्लास के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बेसिक कक्षा या कहें प्राथमिक कक्षा से हम लोग अब ऊपर चल रहे हैं। हम लोगों ने प्राथमिक कक्षा में कैंडलों के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग जूनियर कक्षा में आगे के विषय को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने कैंडलों के बारे में नहीं पढ़ा तो आप इसके पीछे की वीडियो पर जाकर के उन कैंडलों को पहले आप पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पर आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो को देखने के बाद आप उसको मार्केट में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। उस पर अभ्यास बनने के बाद आप आगे की वीडियो को देखिएगा। अब चूंकि हम लोगों ने प्राथमिक कक्षा को कंप्लीट कर लिया है, तो जिस तरीके से हम लोग अपने बचपन में जब हम लोग प्राथमिक विद्यालय को कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते थे तो हम लोग जूनियर क्लास में जाते थे ना, जूनियर हाई स्कूल या जूनियर स्कूल ऐसे बोलते थे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो हम लोग अब स्टॉक मार्केट की जो अगली क्लास होगी वो जूनियर कक्षाएं होगी और उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अध्याय में बढ़ने से पहले, कोई भी अध्याय में बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं उसकी कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग जो विषय रख रहे हैं उस विषय का नाम है शब्द पहचान। देखिए, प्राथमिक कक्षा में भी हम लोगों ने कुछ शब्द पहचाने थे और यहाँ पर भी कुछ शब्दों को हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, उन शब्दों के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग अगले अध्याय से आगे की चीजें शुरू करेंगे। तो जो शब्द पहचान है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शब्द पहचान। विषय जो आज का है वो है शब्द पहचान। ठीक है, शब्द पहचान। चलिए, आज का विषय है शब्द पहचान। शब्द पहचान में जो पहला शब्द आएगा, अगर यहां पर हम लोग लिखें पहला शब्द आएगा, उस शब्द को कहते हैं लाइन। वैसे लाइन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज यहां पर हम लाइन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, लाइन। स्टॉक मार्केट में लाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये लाइनें आपको आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट करती हैं और यही लाइनें आपको नीचे गिरने में भी आपको सब मदद करती हैं ताकि आप बहुत ज्यादा नीचे न गिर पाए। लाइनें दो तरीके की होती हैं। पहली लाइन कौन सी होती है? पहली लाइन जो होती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइनें हैं? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए होती है, मार्केट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं, इन्हीं से मार्केट जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के ऊपर जाती है। हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जब मार्केट मान के चलिए कि यहां से उठती है तो आगे अगर कोई लाइन ना हो, सपोज कीजिए इसको हम पूरा मिटा दें, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जहां से मार्केट उठती है ऊपर, ठीक है, पहली बार अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर लिस्ट होता है, वो उसकी लिस्टिंग जब एनएसई बीएसई के प्लेटफॉर्म पर होती है तो वो सबसे पहले किसी न किसी जगह से टूटता है। यहां पर मान के चलो कि अगर यहां पे अगर हम प्राइस लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से प्राइस लगे हुए। ठीक है, अब कोई भी स्टॉक है वो जब मार्केट में लिस्ट होता है, जिसको बोलते हैं आप लोग आईपीओ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन जब मार्केट में पहली बार आता है तो उसका कोई ना कोई तो रेंज होगा, उसी रेंज से वो ऊपर नीचे जाता है। तो सपोज कीजिए कि कोई भी स्टॉक है, मान के चलिए कि एबीसी का स्टॉक कोई ले लो, एबीसी। ठीक है,
एबीसी का कोई स्टॉक है, वो मार्केट में 3 रुपए पर खुला, ठीक है, यहां पर वो 3 रुपए पर खुला। 3 रुपए पर खुलने के बाद वो ऊपर जाने लगा ऐसे करके। तो ये 3 रुपए क्या है? ये 3 रुपए का जो मार्केट का ओपनिंग थी, मार्केट 3 रुपए पर ओपन हुई थी, तो यानी कि यहां पर एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये 3 रुपए पे मार्केट ओपन होकर के और ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद अब क्या होता है, किसी जगह से ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे गया और फिर ये स्टॉक ऐसे आ गया। ऐसे आने के बाद फिर अब हमको क्या करना है, ये एक लाइन थी तो मार्केट यहां से क्या हुआ, तेजी से ऊपर जाने लगा। तो इसी को तो हम लोग डिमांड जोन कहते हैं ना, डिमांड जोन, या इसी को हम लोग सपोर्ट कहते हैं, है ना। मार्केट जब खुला तो खुलते ही मार्केट ऊपर जाने लगी। तो अब ये जहां से मार्केट गिरती है तो ये क्या होता है, ये होता है मार्केट का एक लाइन यहां से बन जाएगी, 6 रुपए तक गई सपोज करो, यहां पे 6 रुपए है, तो 6 रुपए से मार्केट फिर से नीचे आने लगी और नीचे आते 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 ऐसे नीचे आया। तो अब जहां से मार्केट नीचे गिरी थी वो क्या था, वो बन गया सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, या फिर इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। अब ये हुआ क्यों, जब मार्केट नीचे से जा रही थी तो हमको रेजिस्टेंस पता ही नहीं था कि कहां पर रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट जब जैसे कोई घर बनाया जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या रखते हैं, सबसे पहले कोई मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं नींव, है ना। अब नींव रखते हैं तो नींव के बाद जो है हम आगे जब घर बना करके जब कोई छत डालते हैं तो हमको पता चलता है कि ये 12 फीट की छत है, कि ये 10 फीट की छत है, कि 8 फीट की छत है। लेकिन जब तक छत ना बन जाए तब तक हमको ये नहीं पता चलता है कि आगे कौन सी छत होगी। छत पड़ने के बाद हमको ये पता चल गया कि ये जमीन है और ये हो गई छत। अब इसी तरीके से यदि इसके ऊपर कोई घर बनता है तो वहां पर भी आप देखते हैं कि ये क्या होता है, ये आपकी जो है, अब ये पहली छत हो गई, ये पहली छत हो गई, ये दूसरी छत हो गई, ये दूसरी छत हो गई। अगर हम लोगों ने अपनी जो हमारी नींव पड़ी हुई है, जो जमीन है, उसके नीचे यदि हमारा बेसमेंट होगा तो एक छत नीचे हो जाएगी। अब ये जो नींव थी, जो जमीन थी, ये भी एक छत कहलाएगी और उसके नीचे यदि कोई बेसमेंट होगा तो ये भी छत कहलाएगी। तो अब जैसे मार्केट यहां से गई, ये मान के चलिए नींव है, ये मार्केट की नींव है, यानी कि मार्केट में पहली बार जब मार्केट लिस्टेड हुआ तो 3 रुपए पर लिस्टेड हुआ, तो ये मार्केट की नींव है। अब मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं से छत मिलनी चाहिए। अगर छत नहीं मिलेगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये जैसे कोई घर है, अगर उसमें छत नहीं होगी तो वो घर कैसे कहलाएगा, कहीं ना कहीं तो छत देना पड़ेगा ना। और इसी तरीके से मार्केट में जो लोग यहाँ पर खरीदे हैं, यहाँ पर 3 रुपए पर, वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। भाई आपने किसी बैंक में किसी जगह पे पैसा लगाया तो भाई आप पैसा किस उम्मीद से लगाते हैं, आप पैसा इस उम्मीद से लगाते हैं कि हमको फायदा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तो आप उस पैसे को निकालेंगे। तो उसी तरीके से जब मार्केट में यहां पर कोई भी व्यक्ति जब खरीदता है तो वो अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं तो बुक करेगा, और जहां पर वो प्रॉफिट बुक करता है उसी को कहते हैं मार्केट का सप्लाई जोन। जहां पे आप प्रॉफिट बुक करते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है, तो ये क्या हो जाता है, सप्लाई जोन को ही रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक समय सीमा के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्या करता है,
मार्केट ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है। अभी यहां से मार्केट गई, यहां पर आई और इसके बाद इसने क्या है, जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ये फिर से ऊपर चला गया। अब ये जो रेजिस्टेंस था ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। मार्केट जब इसके नीचे थी इस लाइन के, एक मिनट आप देखिएगा, मार्केट जब तक ये रेजिस्टेंस के नीचे थी तब तक ये क्या था, ये रेजिस्टेंस कहलाता था। लेकिन जैसे इसको ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक करके ऊपर जाने लगा तो ये बन जाएगा सपोर्ट। ठीक है, अब ये सपोर्ट कहलाएगा। मार्केट देखिए, मार्केट अभी इस समय कहां प्रेजेंट टाइम में, मान के लिए 8 रुपए पर है, तो नियरेस्ट सपोर्ट इसका कौन है 6 रुपए इसका नियरेस्ट सपोर्ट है। अब मार्केट ऊपर गई और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहां से मार्केट 9 रुपए से मार्केट फिर से नीचे आने लगी। यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये 9 रुपए से मार्केट फिर से नीचे आने लगी, तो अब क्या हुआ, अब एक सप्लाई जोन हमको फिर से मिल गया। क्योंकि जो लोग यहां पर, यहां से प्रॉफिट बुक किए यहां गए, और जिन लोगों ने यहां पर मार्केट में माल खरीदा था वो यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो ये सप्लाई जोन एक हमको मिल गया 9 रुपए पर। तो अब ये क्या है, 9 रुपए के पास ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मार्केट में ये यहां पर आया और उसके बाद फिर ऊपर जाने लगा और इसको कर दिया ब्रेक। जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस था, अब ये फिर से सपोर्ट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में परिवर्तित हो गया। ठीक है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती रहती है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइनें अपना नाम चेंज करती रहती है। अब एक चीज और आती है, मान के चलिए ऐसे ही जा रहा है, अब यहीं से क्या हुआ कि ये अगर नीचे आने लगे, कैसे, यहां पर देखिए, अगर इसी तरीके से ये ऊपर जा रहा था, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये लाइनें जो है नीचे आने लगे। कैसे आने लगे, यहां पे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, ये यहां पे ऐसे जा रहा था, उधर दिखाया था जो अब इधर प्रदर्शित कर रहे हैं। अब उसके बाद यहां से नीचे आने लगा, तो पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट बन गया था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब क्या हुआ कि अगली बार इसको फिर तोड़ दिया। अब जब इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन हो गया। जब इसको तोड़ते हैं ऊपर के लिए जाता है तब कहते हैं ब्रेकआउट हो गया, और जब इसको नीचे तोड़ते हैं तो कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया। अब यहां पे ब्रेक डाउन हुआ, तो अब ये क्या था, पहले सपोर्ट बना हुआ था, अब ये फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब मार्केट ऐसे आई, अब और उसके बाद फिर मार्केट हल्का से ऊपर जाएगी और उसके बाद जो है फिर ऐसे करके ऐसे आने लगेगी और इसको ब्रेक कर देगी। जैसे इस लाइन को ब्रेक करेगी तो यहां पर फिर क्या करेगा, ये फिर जो है रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर जो है ये ऐसे जाएगा और फिर नीचे आने लगेगा। तो ये जो आपका ये लाइन है, ये जैसे इसको तोड़ेगी तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है और इस तरीके से मार्केट नीचे आती है। तो जब ऊपर जाती है तो मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाती है, और जब नीचे आती है तो अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए मार्केट नीचे आती है। तो लाइनों का जो फर्क है, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हमको ये बताती हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब आती है ट्रेंड। अब दूसरी लाइन आती है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, अच्छा, अब ट्रेंड लाइन कैसे बनती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
इन लाइनों का बहुत महत्व है। जब तक आप इन लाइनों को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है और हमको कहां पर खरीदना है, कहां पर बेचना है। कैंडले तो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, कैंडले तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन अब यह भी पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है ना। तो लाइनें कितनी प्रकार की होती हैं? लाइनें एक होती है लाइन जिसपे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, एक होता है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन क्या होता है ये हम लोग यहां पर समझते हैं। यहां पर समझने के लिए सबसे पहली चीज है कि हमको यह समझना है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है। अब यहां पर आप देखिए, मार्केट, अब आपको बताया गया था कि यहां से मार्केट खुला और ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब यहां से मार्केट जब ऊपर 3 रुपए में खुला था, एबीसी का स्टॉक 3 रुपए पर खुला था और ये ऊपर ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऊपर गया और यहां पर क्या मिल गया इसको? रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मिला, यहां पर क्या किया, जो यहां पे लोग खरीदे थे वो यहां पे प्रॉफिट बुक किया, मार्केट हल्का सा नीचे आया। तो ये जो लाइन यहां से यहां तक गई है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंपल्सिव वेव। आपको पढ़ाया गया है इंपल्सिव वेव, ठीक है। यही लाइन को इंपल्सिव वेव कहते हैं। ये कौन सी इंपल्सिव वेव है? मार्केट ऊपर जा रही है, यानी कि अप की इंपल्सिव वेव है। और उसके बाद मार्केट में जब प्रॉफिट बुक होती है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती है। कहां तक बताया गया था? 30%, 50% और 60%, इतना मार्केट गिरती है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो 30%, 50%, 60% गिरती है, इसी को कहते हैं मार्केट का करेक्शन, ठीक है। ये होता है मार्केट का करेक्शन। तो इस तरीके से इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं, करेक्टिव वेव। तो जो बड़ी लाइन होती है अप ट्रेंड की इंपल्सिव वेव है और ये अप ट्रेंड की करेक्टिव वेव, माने मार्केट ने करेक्शन लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करने लगा। अब इसमें 2 चीजें और है, ध्यान दीजिएगा। जब मार्केट यहां से ऊपर जाती है, जहां से नीचे गिरती है, जहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो इस जो वेव का जो पॉइंट होता है, टॉप पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हाई, ठीक है। ये कहेंगे, क्या कहेंगे? इंपल्सिव वेव का हाई है। और उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है तो ये क्या कहते हैं? ये करेक्टिव वेव का लो है, ठीक है। ये जो वेव पॉइंट है, ये जहां से मार्केट ऊपर जाती है इसको बोलते हैं वेव, ठीक है। तो ये हाई हो गया और ये हो गया लो, ठीक है। और इसी तरीके से मार्केट जब ऊपर जाती है तो देखिए एक हाई बनाया था। अब अगली बार क्या हुआ? मार्केट यहां पहुंची और यहां से फिर मार्केट ऐसे आकर के गिरने लगी। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसको बोलेंगे हायर हाई, यानी कि एक हाई और 2 हाई बना दिया, हायर हाई, मतलब हाई पे हाई लगा दिया। एक हाई तो ये लगाया था, एक हाई ये लगा दिया, तो हायर हाई हो गया। अब इसी तरीके से फिर मार्केट नीचे आई, वही 30%, 50%, 60% का करेक्शन लिया, ये भी इंपल्सिव वेव कहलाएगी, ठीक है। और ये करेक्टिव वेव कहलाएगी। और इसके जो पॉइंट होते हैं, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? ये कहलाएगा हायर हाई। और जो ये नीचे आया, इसके बाद फिर मार्केट ऐसे करके ऊपर जाती है, जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इसको पॉइंट को कहेंगे हायर लो, ठीक है। इसको कहेंगे हायर लो। देखिए मार्केट यहां से निकली, यहां से, और ये ऐसे ऊपर जा रही थी, एक हाई लगाया यहां और उसके बाद यहां पे एक लो लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जा रही है तो एक हाई और लगा दिया, तो एक हाई पे ये अगला हाई लगा दिया, तो क्या हो गया? हायर हाई हो गया।
अब चूंकि इस लो को ब्रेक तो किया नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये भी मार्केट का लो तो है, लेकिन इस लो से हाई है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हायर लो। तो इसी तरीके से मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी और फिर क्या करेगी, फिर हायर हाई लगाएगी और फिर हायर लो लगा करके फिर अगर नीचे आएगी तो वही हायर लो लगा करके फिर मार्केट जो ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो लाइनें इस तरीके से ऊपर मार्केट जाती है, तो इस लाइन में भी एक लाइन बनती है। कौन सी, एक पॉइंट ये और इस पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो ये जो लाइन बनती है इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसी को कहते हैं, यहां से मिला करके अगर इस पॉइंट को हमने मिला दिया है तो ये ट्रेंड लाइन कहलाता है। तो जब हम दो पॉइंट मिला देंगे तो तीसरा पॉइंट हमको ऑटोमेटिक मिल जाता है। देखिए ये चार्ट का नियम क्या है इसको हम लोग समझते हैं, ट्रेंड लाइन का। ऐसे इसको समझ लिया आपने, अब इसको हम लोग और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसको डिटेल समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम कुछ यहां पे बताना चाहते हैं। और वो चीजें बहुत, ये सारी चीजें जो बताए जा रहे हैं इनको आपको जो है नोट डाउन करके भी रखना है ताकि आगे चल करके आप लोगों को आसानी रहे समझने में। देखिए मार्केट ये हुआ और यहां से मार्केट ऐसे करके ऐसे गई और उसके बाद ये नीचे आई, तो ये जो पॉइंट था ये क्या था, ये था हाई, और इसके बाद जब मार्केट ऊपर गई ये पॉइंट जो है ये मार्केट का लो है और ये मार्केट की ओपनिंग है, ये चार्ट की ओपनिंग है। ठीक है, चार्ट यहां से ओपन हुआ और उसके बाद ये गया और उसके बाद ये ऐसे ऊपर गया, एक ये हाई था एक और हाई बना दिया तो ये हो गया हायर हाई। उसके बाद ये आया और यहां से ये मान के चलिए कि मार्केट 50% से क्या हुआ, फिर से करेक्शन लेकर के ऊपर जाने लगी, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा हायर लो, ये कहलाएगा हायर लो। अब जो है मार्केट ऊपर जाने लगी इस तरीके से, फिर यहां से हुआ, फिर यहां से मार्केट करेक्शन ली, फिर नीचे आई तो ये फिर से हायर हाई हो जाएगा और ये फिर ऊपर जाने लगी तो ये फिर ये मार्केट का क्या कहलाएगा, ये हायर लो कहलाने लगेगा और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती रहती है। तो वही हम कह रहे हैं कि मार्केट में जब दो पॉइंट, जहां से मार्केट ओपन हुई, मार्केट यहां से ओपन हुई और इससे दो पॉइंटों को मिला दिया जाए, कौन से पॉइंट, मार्केट के जो पॉइंट सबसे ज्यादा नीचे गिरे हो, ये हायर लगा उसके बाद जो लो लगा है इस लो को ले लो और उसके बाद अगला लो ले लो जो सबसे ज्यादा गिरा है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो अगली जो हमको लाइन मिलती है ये लाइन कहलाती है ट्रेंड लाइन। और जब तक इस लाइन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। और जब तक इस लाइन के ऊपर मार्केट रहती है तब तक कहते हैं अप ट्रेंड में है। इस तरीके से मार्केट अगर हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, तो इस लाइन को, इस ट्रेंड को क्या कहते हैं, इस ट्रेंड को कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, यानी कि मार्केट अपना हाई पे हाई बना रही है, अपने हाई को शिफ्ट करते हुए ऊपर जा रही है। जैसे सीढ़ी नहीं होती है, सीढ़ियां, एक सीढ़ियां से ऊपर एक सीढ़ियां होती हैं, तो मार्केट अपने हाई को ऊपर शिफ्ट कर रही है और अपने लो को भी ऊपर शिफ्ट करते हुए जा रही है। तो ऐसे ट्रेंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ट्रेंड को हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। तो ये जो लाइन होती है ये कौन सी लाइन होती है, ये अप ट्रेंड की लाइन होती है। अच्छा, अब एक लाइन और होती है, मान के चलिए यहां तक मार्केट गई, अब अगली बार क्या हुआ कि मार्केट ऐसे करके ऐसे आई और ये जो इसका लो था, हायर लो, ये इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि मार्केट ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया अब इसने हायर लो को भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट क्या करेगी, अब अपना ट्रेंड चेंज कर देगी। चेंज कैसे करेगी, फिर मार्केट ऐसे जाएगी, इसको रीटेस्ट करेगी। पहले ये क्या था, पहले ये था यहां से मार्केट जब तक ये रेजिस्टेंस बना था, इसके ऊपर जा रही, तो ये पहले कह रहा था इंपल्सिव वेव। लेकिन अब क्या हुआ,
अब मार्केट जैसे इसको अपने हायर लो को तोड़ा तो अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब जैसे ट्रेंड चेंज होगा तो ये जो हायर लो लगा रहे थे इनका नाम भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, यहां पे देखिए, ये क्या मार्केट का था, ये मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही थी और जैसे इसको तोड़ा तो ये मार्केट का हो जाएगा लो, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने तोड़ दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये मार्केट का लोअर हाई हो जाएगा। पहले हायर लो था, अब लोअर हाई हो गया। मतलब ये हाई था, इसके नीचे का यह हाई हो गया ना, ये हाई लो है, हाई तो है लेकिन लो है। अब मार्केट फिर नीचे आई और उसके बाद ऐसे करके फिर रिटेस्ट करी और जैसे रिटेस्ट करी तो ये कौन सा एक लो लगाया था, अब ये लोअर लो हो गया, यानी कि एक लो के नीचे एक लो और लगा दिया, तो अब ये लोअर लो हो गया। अब ये जो था, अब इसको क्या कहेंगे, ये लोअर हाई हो कहेंगे, यानी कि इस हाई के नीचे एक हाई बनाया तो, लेकिन इस हाई के ऊपर नहीं गया तो ये लो हाई हो गया। और इसी तरीके से मार्केट नीचे गिरते हुए चली जाती है और ये लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे चली जाती है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो जो दो लो, एक लो ये और एक लो ये, इन दोनों को यदि मिला दिया जाता है, सपोज करें कि एक यहां से मार्केट है, ये लोअर हाई और ये लोअर हाई, जिनको अगर हम मिलाकर के कोई लाइन खींचते हैं तो वो डाउन ट्रेंड की लाइन कही जाती है। ये अप ट्रेंड की लाइन थी, ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम लाइन नीचे से खींचते हैं और जब मार्केट नीचे आती है तो हम लाइन ऊपर से खींचते हैं। ठीक है, यानी कि ये सपोर्ट की लाइन थी और ये रेजिस्टेंस की लाइन है। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाती है तो अपने सपोर्ट पर आकर के मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन जब नीचे आती है तो अपने रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे आती है। इसीलिए जब अप ट्रेंड में होती है तो आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, बहुत सारे न्यूज वाले कहते हैं भैया बाई ऑन डिप करो। बाई ऑन डिप मतलब जब मार्केट नीचे आए तो खरीदो। जैसे हम लोग यहां से मार्केट ऊपर जा रही है तो अब बाई ऑन डीप का है, तो डीप का मतलब नीचे आए, डीप में आए तो यहां पे बाई करो, फिर ऊपर जाए यहां पे सेल करो, फिर बाई ऑन डीप। तो बाई ऑन की स्ट्रेटेजी जो है स्टॉक्स में प्रयोग होती है कि मार्केट नीचे आए तो बेचो नहीं, नीचे आए तो खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब नीचे आती है तो मार्केट अपने हायर लो के पास आती है, मार्केट करेक्शन लेती है और जब करेक्शन के पास आए तब हमको खरीदना चाहिए। और उसी तरीके जब मार्केट नीचे गिरती है तो लोग जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं या फ्यूचर करते हैं, ऑप्शन करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सेल ऑन राइज। अगर डाउन ट्रेंड में है तो अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है तो बेचो, पुट लो। अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो सेल ऑन राइज की कंडीशन में मार्केट नीचे जाती है। तो इस तरीके से आप इस लाइनों को समझ सकते हैं और इन लाइनों का स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब मार्केट में अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाती है और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो मार्केट रेजिस्टेंस पर जो है आकर के फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। बस आप जब कोई भी स्टॉक लेते हैं तो इन ट्रेंड को याद रखना पड़ता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तभी आप स्टॉक में अगर डिलीवरी ले रहे हैं तो फायदा होगा, या फिर अगर आप डाउन ट्रेंड में है तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, या फिर आप पुट ले सकते हैं, उस पर आप जो है काम कर सकते हैं, फ्यूचर ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लाइनें काम करती हैं। ट्रेंड लाइन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है अप ट्रेंड और दूसरी होती है डाउन ट्रेंड। ये आप चाहें अपने पास लिख करके रखिएगा, नहीं बाद में आप वीडियो को जो है स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पुश करके
आप पहले देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। तो ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को हम लोगों ने अच्छे से समझा, ट्रेंड लाइन के बारे में समझा। अब एक लाइन और होती है, वो कौन सी लाइन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। वो लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, लाइनों के बारे में अगर आपने समझ लिया तो समझ लीजिए मार्केट का काफी हद तक आपने एनालिसिस कर लिया। चलिए हम लोग लाइनों के बारे में समझते हैं। देखिए, जब मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, मार्केट यदि ऊपर जा रही है या फिर मार्केट नीचे आ रही है, तो मार्केट का करेक्शन लेती है। हमने बताया ना, करेक्टिव वेव करेक्शन मार्केट लेती है। और अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो अप ट्रेंड में मार्केट जो है, ऐसे मार्केट जैसे अप ट्रेंड में गई ऐसे, तो उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन आता है, यानी कि यहां प्रॉफिट बुकिंग होती है और मार्केट हल्का सा करेक्शन लेकर के 30%, 50% या फिर 60% का करेक्शन लेकर के मार्केट ऊपर जाती है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट करेक्शन नहीं लेती है, ठीक है। तो कभी कभी होता है मार्केट यहीं पर ऐसे 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 करके हो जाती है। ये जो 30%, 50% करेक्शन है, ये मार्केट नहीं लेती है कभी कभी, और इस तरीके से मार्केट हो जाती है। इसी को कहते हैं मार्केट साइडवेज हो गई है। और इसी साइडवेज को कहते हैं टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन, ठीक है। जब मार्केट इस तरीके से टाइम करेक्शन लेती है तो इसी टाइम करेक्शन को हम लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट है। और इसके बाद यदि इसके लो और हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड या अच्छा खासा मूव नीचे की साइड आता है, ठीक है। तो ये साइडवेज मार्केट में जो लाइनें होती है, कोई कहता है डब्बा में है, कोई कह रहा रेंज में है, ये टाइम का करेक्शन लेती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जरूरी नहीं कि करेक्शन प्राइस का ले, कभी कभी टाइम का करेक्शन भी ले लेती है। भाई मान के चलिए मार्केट ऊपर जा रही है, अब मार्केट स्ट्रांग है, अब यहां पे लोग प्रॉफिट तो बुक किए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आना चाहती है, ये लोग नीचे नहीं ले जाना चाहते। कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन बड़े लोग जो है मार्केट नीचे नहीं जाने देना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, जब ये मार्केट को नीचे नहीं जाने देना चाह रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मार्केट क्या हो जाती है, इंडिसीजन मोड में चली जाती है। और उसके बाद जो है कुछ समय के बाद यदि मार्केट निकलती है तो फिर अपना मार्केट कंटिन्यू करते हुए ऊपर जाती है। तो इस तरीके से इसको साइडवेज भी कहते हैं, ठीक है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक होता है उसको कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज हो गई मार्केट, यहां पर कह देंगे साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज। साइडवेज, ठीक है, ये हो गया आपका साइडवेज। तो इन लाइनों को आपको गौर से ध्यान रखना है। जब तक इनको आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तब तक मार्केट में आगे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब अगला शब्द आता है, वो शब्द कौन सा, उसको हम लोग ध्यान देंगे। अगला शब्द आता है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, ब्रेकआउट, ये क्या है? देखिए, हमने बार बार बताया कि जब मार्केट किसी रेंज में हो, ऐसे करके ऊपर जा रही है, सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ती है। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जा रही है तो कहेंगे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है। या आगे हम लोग जो पैटर्न पढ़ेंगे उनमें भी ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है मार्केट ऊपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ करके ऊपर जाती है, तो उसी को कहते हैं ब्रेकआउट हुआ है। और यदि मार्केट अपने सपोर्ट के किसी लेवल को तोड़ती है तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन।
ब्रेक डाउन। मार्केट अपने किसी सपोर्ट लेवल को तोड़ करके जब नीचे जाती है तो उसी को कहते हैं मार्केट में ब्रेक डाउन हो गया है। यहां पर अगर तोड़ती है तो इसको कहेंगे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। और यहां पे यदि तोड़ के अपने नीचे आती है तो इसको कहेंगे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। यानी कि मार्केट यदि अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जाने लगे तो उनको यही कहेंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है। और यदि अपने सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे जाने लगे तो उसको कहते हैं मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है। आपने सुना होगा कई बार कि कहेंगे मार्केट में रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है। अब रेंज का ब्रेकआउट यही होता है, मार्केट साइडवेज थी, टाइम पे करेक्शन ले रही थी, नीचे सपोर्ट का हो गया, ऊपर इस तरीके से डब्बे मार्केट थी, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगे तो कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, रेंज का ब्रेकआउट हो गया। अभी मार्केट रेंज में फंसी थी और रेंज में ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जाने लगी। और यदि रेंज से मार्केट नीचे गिरने लगे तो कहेंगे मार्केट रेंज में थी, रेंज से नीचे गिरने लगी, तो ये रेंज का ब्रेक डाउन है। तो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, बोरियत महसूस होगी लेकिन ये हमारे लिए बहुत कारगर है। आप जब इनको सीखते हैं तो कभी कभी उलझन होने लगती है, यार क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इसका क्या मतलब, इसको तो हम जानते हैं। जानते सब कोई है, जितना भी नया ट्रेडर है उसको जो भी बताओगे वो कहेगा हमको पता है, लेकिन जब मार्केट में वो बैठता है ना तो सारी इसका ज्ञान जो है धरा का धरा रह जाता है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस आगे चल के बहुत आपको मिलेगी। ये है थोड़ी सी चीजें लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि इन्हीं के दम पर पूरी मार्केट टिकी हुई है। एक बार आप कैंडले पे पड़े हुए हैं, वो अगर भूल भी जाते हैं लेकिन ये लाइनें अगर आपको पता चलती है तब भी आप जो है प्रॉफिट में ही रहेंगे। कैंडले तो हम लोगों के स्टॉप लॉस के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप इनको याद रखते हैं और कैंडलों का सहारा लेते हैं तो आपके ट्रेडिंग कैरियर में सोने पे सुहागे का काम करेंगी। तो इन लाइनों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कभी भी अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो इन चीजों को जब ध्यान रखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग नई क्लास स्टार्ट करेंगे और ये जूनियर क्लास चलेगी, और इस पे हम लोग जो नई नई चीजें सीखेंगे, नई नई चीजों की जानकारी लेंगे और बहुत मजा आने वाला है अगली वीडियो में, क्योंकि इससे हम लोगों को हमारे जो ट्रेडिंग कैरियर में काफी ज्यादा सफाई मिलने वाली है और हम लोग सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है, यदि आप पीछे की वीडियो ना देखे हों, कैंडल स्टिक पैटर्न जो पढ़ाए गए हैं, कैंडल स्टिक को अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लें और उसके बाद वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग जो है जूनियर क्लास की वीडियो में आ गए हैं, हम लोग अब इसमें नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माँ बाप की सेवा करें, माँ बहनों की इज्जत करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।